ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu, Tokyo 1972. Title: Introducing the Daily Bhagavatam Shloka. Prabhupada first introduced the system of devotees chanting the Bhagavatam Shlokas before class in Japan in 1972. आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिर में जब भागवत कथा अटेंड करने जाते हो सुबह की कक्षा, तो सबसे पहले वक्ता श्लोक को गाते हैं और दूसरों से दोहराते हैं। बाद में भक्तगण कोई लीड लेकर गाते हैं और उनके पीछे बाकी लोग दोहराते हैं। ऐसा कम से कम एक 9-10 बार वो श्लोक गाया जाता है। देखा है आपने? तो ये जो सिस्टम है चैंटिंग भागवतम श्लोकास बिफोर द क्लास, ये प्रभुपाद जी ने कहाँ पहली बार इंट्रोड्यूस किया? जापान in 1972. वहाँ पे the system he introduced is basically the same we still practice in ISKCON today, but with two differences. तो वो सिस्टम अभी भी चल रही है ISKCON में, लेकिन अभी दो फर्क है। Prabhupada started on the first day with the first verse of the chapter. He read and taught us the shloka, which was the subject of his morning class. On the second day, he chanted the first verse line by line and we responded in unison. Then he taught us the second verse. Then on the third day, Prabhupada chanted first two shlokas and we line by line and we responded in unison. And he then taught us the third shloka. Day after that, we all chanted the previous verses line by line and then learned the today's verse. तो क्या सिस्टम थी पहले कि प्रभुपाद जी अगर पहला श्लोक एक दिन लिए हैं तो दूसरे दिन वो पहला श्लोक लाइन बाय लाइन गाने के बाद दूसरा श्लोक इंट्रोड्यूस करते थे। तीसरे दिन पहले दो श्लोक गाने के बाद तीसरा श्लोक इंट्रोड्यूस करते थे। चौथे दिन सारे 3 श्लोक अभी तक जो हुए पहले वो सारे गाने के बाद वो नया वाला चौथा श्लोक इंट्रोड्यूस करते थे। 5वें दिन पहले वाले 4 श्लोक, फिर आज का नया 5वां श्लोक। ऐसे वो बिल्डअप करते जाते थे पूरा चैप्टर के श्लोकों को कंठस्थ कराते हुए। समझ में आए? अभी ऐसा नहीं करते हैं हम ISKCON में, लेकिन हम कहीं तो करते हैं। कहाँ करते हैं? गुरुकुल में। हम अभी भी वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग अप बट वी आर मेकिंग यू रिसाइट फुल वर्स, फुल चैप्टर। पहले हम सिखा रहे हैं कि पूरा चैप्टर कैसे गाना है, फिर उसके बाद हम रेगुलरली आपसे वो खास करके एकादशी को हम देखते हैं कि हम पूरा रिसाइट करते हैं जितना भी आज तक हमने कवर किया है। Purport. By chanting each Sanskrit shloka every day, we naturally memorize the shlokas. क्योंकि हर दिन हम संस्कृत श्लोकों को उच्चारण कर रहे थे तो हमें वो कंठस्थ हो गए। To this day, I more or less remember the opening shlokas of श्रीमद् भागवतम। आज तक मतलब बहुत साल हो गए अभी उनको सीखकर। 1972 में श्लोका सीखे तो आज तक मतलब 50 के ऊपर हो गए साल। उसके बाद भी मुझे वो श्लोक याद है जो हमने उस समय भागवतम के पहले दूसरे स्कंध से सीखे थे। Canto 2, Chapter 9. The sound of the shlokas that we covered in the chapter remains familiar. जब भी मैं द्वितीय स्कंध का 9वां अध्याय पढ़ने लगता हूँ तो उस समय जब प्रभुपाद के बैठ के गाया हुआ था वह ध्वनि कान में वापस प्रतिगुंजित होती है, दोहराई जाती है, मानो मैं वहाँ बैठा हूँ और उस श्लोका रिसाइटेशन को सुन रहा हूँ। शतधन्य प्रभु who was also present offers following remembrance. उनके गुरु भाई शतधन्य प्रभु वे अपना एक याद प्रस्तुत करते हैं उस प्रसंग की। One day Prabhupada was sitting on the Vyasasana. He became very upset and speaking loudly described how he had gone through all the trouble to include the Sanskrit shlokas and translations in the Srimad Bhagavatam.
But the devotees were neither showing any interest nor learning the correct Sanskrit pronunciation. एक दिन प्रभुपाद जी व्यासासन पर बैठे थे और वो बहुत उद्विग्न हो गए, डिस्टर्ब हो गए, अपसेट। जोर से कहते हुए ये बात बोलने लगे, स्पीकिंग लाउडली, मैंने इतनी मेहनत की है ये संस्कृत श्लोकों को जैसा का तैसा हमारे पुस्तकों में डालने के लिए, उनका भाषांतर, शब्दशः भाषांतर डालने के लिए, उसके बाद भाषांतर देने के लिए, लेकिन आप लोग हो कि जो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, ये संस्कृत श्लोकों को सीखने में, पढ़ने में, उनका शुद्ध उच्चारण करने में। In short, they were ignoring the Sanskrit he had placed within his books. प्रभुपाद जी का सारांश में कहना इतना ही था कि मैंने जो पुस्तकों में इतनी मेहनत लेके संस्कृत का विवरण दिया है, उनको तुम नज़रअंदाज करते हो और आगे बढ़ते हो क्योंकि तुमको इंग्लिश में चाहिए या अपनी भाषा में चाहिए सब समझावट, संस्कृत को टाल के नहीं आगे जाना, ऐसे उनका कहना था। He became adamant and said that from now on everyone in ISKCON must learn to pronounce correctly and understand the Sanskrit shlokas. फिर वो एडामेंट मतलब क्या है, हट करने लगे प्रभुपाद। क्या करना है सबको, ISKCON के लोगों को? प्रोनाउंस करेक्टली एंड अंडरस्टैंड द संस्कृत इन द श्लोका, कि शुद्ध उच्चारण करो संस्कृत का, करेक्ट उच्चारण, और जो संस्कृत के शब्द हैं उनके अर्थ को मन में रखते हुए पढ़ो जो तुम पढ़ रहे हो। For the next 3 weeks, every morning in the Srimad Bhagavatam class, he called upon each devotee, requesting him us to chant the shlokas aloud. फिर उसके बाद 3 हफ्ते तक वो जहाँ कहीं भी थे, भागवतम क्लास के दौरान उन्होंने क्या किया, हर एक भक्तों को जो बैठा था क्लास में, उनको हर एक को बोलने को बोला, संस्कृत श्लोक को उच्चारण करो, या नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पीछे दोहरा कर दिखाओ, और वो भी जोर से उच्चारण करना है। The thing that made it unique was that Prabhupada would take 10 or 15 minutes with one person and personally teach him how to pronounce every single Sanskrit syllable in the shloka. ये बात की विशेषता यह थी कि प्रभुपाद जी कभी कभी एक व्यक्ति के साथ 10 या 15 मिनट तक लगाते थे उसका उच्चारण शुद्ध करने के लिए, और उसको संस्कृत श्लोकों के अंदर जो संस्कृत है उसका सही समझावट हुआ है कि नहीं उसको बताने के लिए। एक ही व्यक्ति के पीछे 10-15 मिनट लगा देते क्लास के। In that way, Prabhupada went around the temple room and personally taught the 7 or 8 people every day. और इस प्रकार से 7-8 लोग जो बैठे रहते थे क्लास में, व्यक्तिगत रूप से हर एक को प्रभुपाद जी ऐसे संस्कृत सिखा रहे थे हर दिन। We were studying the second canto, answers citing the Lord's version. And I remember even to this day the shlokas which Prabhupada drilled into us intensely day after day, I remember them. तो शतधन्य प्रभु कह रहे हैं कि उस समय 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने वो सेकंड कैंटो के 9वें चैप्टर के जो श्लोक हमसे इतना ड्रिल करवा के लिया। ड्रिलिंग क्या होता है? एक होता है वो होल करना, ड्रिल। दूसरा ड्रिल क्या होता है? आर्मी का ड्रिल होता है ना, एक ही कार्य को रिपीटेडली करते रहना अभ्यास पूर्वक, उसको क्या कहते हैं? ड्रिल। तो ये श्लोका का ड्रिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब सुबह कर रहे हो? आप देखे हो मैं आता हूँ बीच बीच में थोड़ा टोकने के लिए तुमको देखता हूँ कोई ढंग से उच्चारण नहीं कर रहा, कोई कुछ टाइम पास चल रहा है, तो मैं आके पोक करता हूँ, बोलता हूँ भैया ये श्लोका पे ध्यान देना है, इधर उधर नज़र नहीं हटा सकते तुम। पहले समस्या नहीं थी क्योंकि लोग श्रुतिधर थे, उनको तो टेक्स्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सुन के ही कंठस्थ हो जाता था। अभी हमको टेक्स्ट देखना पड़ता है बहुत लोगों को, तो इसलिए मेहनत पूर्वक इसको सीखना चाहिए। तो in fact we would all get tutored by Pradyumna during the day so that the next morning we would not be embarrassed. तो हम क्या करते थे, दूसरे दिन हमारा सबके सामने पोपट ना हो जाए, इसलिए प्रद्युम्न प्रभु जो प्रभुपाद के संस्कृत एडिटर थे उनके साथ बैठते थे दिन में कभी, और उनसे सीख लेते थे कि जो श्लोक चल रहा है ना वो कैसे एग्जैक्ट उच्चारण करना है, मेरे से करवा के लो थोड़ा,
जाके कल ताके प्रभुपाद के सामने मेरा एम्बेरसमेंट, व्हाट डू यू कॉल, फटफजीती ना हो जाए, इसलिए हम प्रैक्टिस करते थे। वी वर फाइनली एबल टू करेक्टली चैंट द श्लोकाज इन द चैप्टर। वो पूरा अध्याय के सारे श्लोक हमने कंठस्थ कर लिए शुद्ध उच्चारण के साथ। अभी इमेजिन अमेरिकन्स हु हैव नो बैकग्राउंड ऑफ संस्कृत, इतना मेहनत डाल के वो पूरा चैप्टर पढ़ना, मतलब कितना डेडिकेशन चाहिए। बिफोर प्रभुपाद लेफ्ट ही अनाउंस दैट देयर वुड बी अ फाइनल एग्जाम इन द टेम्पल रूम। प्रभुपाद जी जब हमारे टोक्यो टेम्पल से छोड़ के निकल गए आगे प्रचार के लिए, उन्होंने जाने से पहले क्या आदेश दिया, अनाउंसमेंट किया कि एक फाइनल एग्जाम होगी, वो टेम्पल रूम में कंडक्ट की जाएगी। ऑल ऑफ अस केम एट द क्लास टाइम एंड प्रभुपाद कॉल्ड ऑन ईच डिवोटी टू रिसाइट द एंटायर चैप्टर इन संस्कृत। एग्जाम क्या थी? प्रभुपाद जी के जाने के दिन, आखिरी वाले दिन, प्रभुपाद जी ने सबको भागवतम क्लास में बुलाया और हर एक को पूरा चैप्टर फर्स्ट शो का तो लास्ट शो का गाने को बोला, तू गा के दिखा सारा, अभी तू गा के दिखा, तू गा के दिखा, ऐसे सबको बोले। देन प्रभुपाद वेंट थ्रू ऑल द ट्रबल टू मेक करेक्शंस एंड एक्सप्लेन हाउ वी डिड। फिर उसके बाद हर एक को फीडबैक दिया प्रभुपाद जी ने कि तुमने ये सही गाया, ये गलत गाया, इसको ऐसे गाते हैं, और एक्सप्लेन हाउ वी डिड। उन्होंने वर्णन करके बताया कि हमने कैसे अच्छा किया, खराब किया, क्या किया। दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, घंटों तक ये काम चला। एंड ही टोल्ड ईच ऑफ अस वेदर अवर रिसाइटेशन वॉज गुड और मोर वर्क हैड टू बी डन। तो अगर हमारा उच्चारण शुद्ध है कि नहीं, या और थोड़ी मेहनत लेना जरूरी है, वो भी उन्होंने बताया। समहाउ आई वॉज लास्ट बिकॉज आई वॉज सिटिंग ऑन द साइड अपोजिट द व्यासासन। तो मेरा क्रमांक जो है आखिरी में आया शतधन्य प्रभु का, क्योंकि मैं बहुत वो जो सर्कल जा रहा था ना, तो उसके एंड में बैठा था मैं। सो व्हेन एवरीवन हैड स्पोकन आई टुक माय टर्न। सबका हो गया था बोलकर, तब मैंने अपना बारी आया, मैंने गाकर दिखाया। आई रिसाइटेड द होल चैप्टर। मैंने सारा चैप्टर गा के सुनाया, क्योंकि इतने लोगों का करेक्शन बार बार सुनने के बाद, सब कुछ उनका अपना पर्सनल प्रयास करने के बाद उनको कंठस्थ हो गया था। उन्होंने सुना दिया प्रभुपाद को पूरा। देन प्रभुपाद लुक्ड एट मी एंड सेड फर्स्ट प्राइज। प्रभुपाद जी मेरी तरफ देखे और बोले, ये प्रथम क्रमांक वाला व्यक्ति है, इसने पहला प्राइज जीता है। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, इंटरेस्टिंग। जब करेक्शन दिए जा रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, ताकि मैं वो गलती ना करूं। और उसका मेथड क्या है ना भूलने का? रिपीट इट अगेन एंड अगेन। जब तुम झाड़ू मार रहे हो, पोछा कर रहे हो, टॉयलेट बाथरूम साफ कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, या फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड पे खेल रहे हो, बैकग्राउंड में क्या गाते रहना चाहिए? भागवतम के चैप्टर्स गाते रहना चाहिए। दैट इज़ अ ब्रह्मचारी, फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी। एक दिन मैंने राधा कृष्ण का एक वीडियो भेजा था उसके मम्मी पापा को। इधर झाड़ू मारा था प्रभुपाद के साइड में, एक हाथ में लेफ्ट हैंड में वो यशोमती नंदन सॉन्ग पकड़े हुए था, और दूसरे हाथ में वो बाय हार्ट करते करते झाड़ू मारा। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया है। परफेक्टेड माई लाइफ। यस। प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके दिया है ये संस्कृत का सब। ट्रांसलिटरेशन मतलब क्या है? एक भाषा को दूसरी भाषा में डालते समय कुछ डायक्रिटिक मार्क्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे KRSNA के हर के, तो KR.S.N.A, तो उसको ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं। क्योंकि इंग्लिश में ण नहीं है, बाण का ण, तो एन के नीचे डॉट मतलब ण, या षटकोण का श नहीं है तो एस के नीचे डॉट मतलब श। इंग्लिश में है ही नहीं वो शब्द, वो अक्षर। तो इसको कहते हैं ट्रांसलिटरेशन, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने का प्रयास। तो वो देते थे प्रभुपाद, फिर शब्दार्थ देते हैं, फिर अनुवाद देते हैं, फिर तात्पर्य देते हैं। कितना मेहनत है जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड।
हमारे गुरु जो कष्ट ले रहे हैं उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। इंटरेस्टिंग। इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रभुपाद हर एक डिवोटी को अपना पर्सनल टाइम देते हैं और उनके पर्सनल। प्रभुपाद हर एक डिवोटी को पर्सनल टाइम दे रहे थे और हर एक को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दे रहे थे। इतना महत्वपूर्ण मान रहे थे इस चीज को वो। ये संस्कृत प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए लोगों को। और कोई? आप में से कितने लोगों को लगा जब मैं पहली बार आपको करेक्ट कर रहा था उच्चारण के लिए कि इतना क्या है प्रभु जी, लेट इट बी। नहीं हुआ तो परफेक्ट क्या हुआ? भावग्राही जनार्दन। हाँ, कृष्ण तो हमारे भाव को पकड़ते हैं। हाँ, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्ख व्यक्ति कहता है ओम विष्णाय नमः, ऐसे विष्णाय नहीं होता है विष्णु का। धीरो वदति विष्णवे, जो संस्कृत जानता है वो क्या कहता है? ओम विष्णवे नमः। वो करेक्ट बोलता है, वो चतुर्थी रूप। विष्णाय नहीं, विष्णवे नमः। उभयोस्तु समम पुण्यम, लेकिन दोनों को सेम पुण्य मिलता है। क्यों? भावग्राही जनार्दन। क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? आपके भाव को ग्रहण करते हैं। संस्कृत नहीं आता तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आपकी भावना क्या थी उसके पीछे वो देखते हैं। तो अभी ये सुनने के बाद हम कह सकते हैं क्या, चलो मेरा उच्चारण थोड़ा गड़बड़ है तो क्या हुआ, मेरा भाव तो सही है ना? नहीं, अगर तुम्हारा भाव सही है तो तुम उच्चारण को भी सही करने का प्रयास करोगे, तुम उसको टालोगे नहीं। तो जो हमारी क्षमता है उसके अनुरूप हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, बेस्ट ऑफरिंग देने का कृष्ण को। जैसे कोई चाइनीज है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनकी भाषा में र नहीं है। भगवतधाम जाएंगे? नहीं जाएंगे। महामंत्र जप करके अगर हम वैसा जप करेंगे हम भगवतधाम जाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है वो अच्छे से उच्चारण करने की। तो इसलिए हमें अपना प्रयास करना है। एनी अदर? हर एक जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसका एक टेस्ट होना चाहिए। वो टेस्ट से समझ में आता है कि हमें कितना आत्मसात किया है उस चीज़ को। इट इज समथिंग कॉल्ड एज असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव मतलब अभी जस्ट किया हमने, उसके तुरंत बाद हम उसका टेस्ट लेते हैं। एंड समेटिव मतलब जो पूरे साल भर में या 6 महीने में या 3 महीने में किया उसका एक साथ टेस्ट लेते हैं। तो दोनों ज़रूरी है। और कोई? अपने पूरे शक्ति लगाने कमजोरी तो ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा जहाँ पे आपको संस्कृत श्लोक लिखवाया जाता है, संसार दावा नर इत्यादि, फिर उसका मीनिंग भी लिखवाया जाता है आपके हाथों, फिर उसका उच्चारण ठीक किए बिना आपको गाने नहीं दिया जाता है। यू आर नॉट अलाउड टू लीड मंगल आरती। और अगर उसमें भी गलती किया कभी तो टोका जाता है कि वो उच्चारण ठीक नहीं था तुम्हारा। वो ऐसा है, वो वैसा है। तो इतना जनरली मेहनत कोई नहीं लेता। तो आपको मिल रहा है ये ट्रेनिंग, तो थोड़ा उसको सीरियसली लीजिए। एनी अदर? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना हम संस्कृत के श्लोकों के करीब जाते हैं उतना भागवत का अर्थ, भावानुवाद और भागवत का रस हम पान कर सकते हैं। और इसीलिए थोड़ी मेहनत करके हमें सीखना है ये कैसे करते हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, भले प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी दिए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मिठास भरे हैं, लेकिन भाषा का फिर भी लिमिटेशन होता ही है। आप कितना ही बोलोगे, जैसे शरणागति यह शब्द है, उसका ट्रांसलेशन क्या है? सरेंडर। तो अभी सरेंडर ऐसा लगता है कि कोई पुलिस या कोई आया है, गन पॉइंट पे रखा है, हमको बोलता है सरेंडर।
अभी कुछ चांस नहीं है लाइफ में दूसरा कुछ करने का, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ तुम जो बोल रहे हो करूँगा। अभी ये जो भाव है सरेंडर शब्द में वो, और शरणागति यह शब्द में जो भाव है वो, शरणागति में क्या भाव है, जैसे कोई बिजली कड़कती है जोर से, आवाज़ होती है धड़ाम करके, तो बच्चा जो है दौड़ के जाके अपनी माँ की गोद में लिपट जाता है, उसको क्या कहते हैं, शरणागति। अभी वो शरणागति का मूड वो भाषा में है और इस भाषा में सरेंडर शब्द का मूड वो सेम नहीं है कि नहीं? तो इसलिए भाषा का अपना ही लिमिटेशन होता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतने सुपर एक्सलेंट है कि उन्होंने अंग्रेजी जैसे भाषा को भी उपयोग करके भावानुवाद इतने परफेक्टली दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे संस्कृत के और करीब जाने का तो और रिलिश करेंगे, और इसलिए प्रभुपाद जी खुद इतना मेहनत ले रहे हैं ये पॉइंट हमारे अंदर उतारने के लिए। सो डोंट टेक इट रॉन्ग व्हेन यू आर पुश्ड अ लिटिल बिट इन गुरुकुल टू अंडरस्टैंड संस्कृत। आप में से बहुत लोगों को संस्कृत आती नहीं है, कुछ लोगों को अच्छी लगती नहीं, कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इधर आने के बाद। ये लोग ऐसे पड़े रहते हैं सिखाने के लिए इसके पीछे। ऑनेस्टली मैंने इतना ज़्यादा भी संस्कृत फोकस नहीं बनाया है गुरुकुल को, जितना प्रभुपाद जी ने एक्सपेक्ट किया है उतना ही बनाने का प्रयास है। लेकिन आप देखोगे प्रभुपाद जी जब प्रद्युम्न प्रभु संस्कृत सीखने के लिए निकले थे तो उनको डांट रहे थे, या जो भी अन्य भक्त उनके डिसाइपल्स, और वही प्रभुपाद खुद वो द्वारकाधीश नाम के छोटे बच्चे को हाथ हाथ में लेके पकड़ पकड़ के सारे अल्फाबेट संस्कृत के सिखा रहे थे स्क्रैच से। क्यों ऐसा कर रहे थे वो? बच्चे जल्दी सीखते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम छोड़ा है प्रभुपाद जी ने हमारे। भले मुझे संस्कृत फर्स्ट क्लास नहीं आता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको आना चाहिए जितना हो सके उतना। तो उस समय की ज़रूरत जो थी उन भक्तों की प्रचार की, उसमें प्रभुपाद जी को संस्कृत एम्फोसाइज नहीं करना था। लेकिन प्रभुपाद जी को चाहिए था कि आगे जाके हमारे बच्चे आचार्यों के कमेंट्रीज पढ़ना या हमारे भक्ति के तत्व को डिफेंड करना अच्छे से, रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे, ऐसा क्षमता रखने वाले बनने चाहिए। तो इसलिए ये दोनों ज़रूरी है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अच्छे से सीखने से इतना बड़ा ट्रेजर, खजाना खुल जाता है। व्हाट अ ट्रेजर इट इज, विजडम एंड फाइननेस एंड रसा पूरा अलग ही दुनिया है वो। लेकिन सावधानी से गुरु के आदेशों के अंडर हमें इसको सीखना चाहिए, इस भाषा को। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन संस्कृत? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न? बहुत कठिन लगता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर नॉट वांटिंग टू लर्न इट, आई वांट टू डू समथिंग एल्स विद माय एनर्जी? नहीं सीखना है मुझे इससे बख्श दो ताकि मैं अपनी एनर्जी को दूसरी जगह अच्छे से डाल सकूं। ऐसा किसी को लग रहा है? बी ऑनेस्ट। ओके, और कोई? ठीक है, जस्ट फॉर माई नॉलेज। नेक्स्ट पास टाइम, नीज डाउन, घुटनों के बल। One morning as he spoke, Prabhupada saw Shyam Sundar sitting with his knees up. प्रभुपाद जी भागवतम कक्षा में जब बोल रहे थे, उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर प्रभु नीज अप मतलब ऐसे बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद स्पोक शार्पली, सिट प्रॉपरली। प्रभुपाद जी ने क्या कहा उनको? ठीक से बैठो, बहुत शार्पली बोला। Purport. Sometimes I explain this incident to devotees sitting improperly during the Srimad Bhagavatam class. जो भक्त उल्टे सुल्टे मुद्रा में बैठे रहते हैं, आसन में ठीक से आसन नहीं लगाते, उनके लिए मैं ये लीला बताता हूँ। Inside I smile, remembering Prabhupada's sit properly. और जब मैं करेक्शन दे रहा होता हूँ तो मैं प्रभुपाद जी के उस सिट प्रॉपरली को याद करता हूँ और अंदर ही अंदर हंसता रहता हूँ। एंड आई फील आई एम एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभुपाद की ओर से ये बता रहा हूँ।
किसी दूसरे को। एनी रिफ्लेक्शंस? सो दिस इज ठीक से जो बैठा है अभी वो। अभी अचानक ठीक से बैठ गए लोग। सिट प्रॉपरली। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू कीप लेग्स कवर्ड। जब बैठते हैं तो हमारे पैर नहीं दिखने चाहिए किसी को। सीखा ना आपने वैष्णव एटिकेट क्लास में? और किसी को टेक लगा के नहीं बैठना है। दैट इज नॉट सिट प्रॉपरली। विद्यार्थी कभी भी टेक लगा के नहीं बैठ सकता। वो टेक लगा के बैठ गया मतलब समझ लो कि धीरे धीरे उसका माइंड उसको, या निद्रा देवी उसको एंगेज करने वाले हैं अलग दिशा में। तो नेवर सिट इन द क्लास, टेक लगा के नहीं बैठना। और ऑफ कोर्स एल्डरली लोगों के लिए अलग रूल है। दे नीड टू सिट ऑन एलिवेटेड आसन और चेयर, और दे वांट टू रिक्लाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम यंग हो, तुमको नहीं करना चाहिए। और सिट प्रॉपरली में एक और चीज़ आता है कि हमेशा वक्ता की तरफ देखना चाहिए, या तो अपने नोट्स की तरफ या वक्ता की तरफ। किसी दूसरा कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है क्लास में। आपका इधर उधर अगर ध्यान जाता है मतलब आपका माइंड आपको राइट पे लेके जाएगा। हमारे इधर एक छोटे बचपन में हमारे एक सपना मैट्रेस करके ऐड आती थी। सपना मैट्रेस करके वैसे मैट्रेस ऐसे उड़ के आती है हवा में से और किसी व्यक्ति के अंदर जाती है, बटक के नीचे चली जाती है, फिर उसको उड़ा के लेके जाती है ऐसे घुमाने के लिए। पूरे ब्रह्मांड भ्रमित है, दैट फेलो गोज फॉर रोमिंग, फुल रोमिंग इन द क्रिएशन। तो हमारा माइंड भी वो सपना मैट्रेस के जैसा है। हम क्लास में बैठे हैं और अचानक वो मैट्रेस नीचे आके उड़ा के लेके जाती है हमको, और हम कहाँ कहाँ घूम के नहीं आते, क्या क्या दृश्य नहीं देखते, क्या क्या बातचीत नहीं करते, कहाँ कहाँ मन में ही चल रहा है सब। और बीच में कोई डांटता है या कुछ ऐसा अजीब हरकत हो जाती है तो फिर मैं शायद क्लास में बैठा हूँ। कितने लोगों का अनुभव है कि हम चेतो दर्पण मार्जन गाते हैं तो कभी कभी चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम अनंद तनुज किंकरम, वो बीच में वाला जो गाया हमने वो गायब ही था, वो हमको याद भी नहीं रहता। कभी कभी संसार दावाना कोई गा रहा है और वो सोचो अभी निकुंज यूनो रति केरी सिद्धि ही गाने लगा, तो हमको लगता है वो श्री राधिका माधवी और गायक ही नहीं था इसमें। ऐसा होता है कभी हमको? क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था, पूरा माइंड सपना मैट्रेस घुमाने के लिए लेके गया था हमको। सो बी वेरी केयरफुल। What are the three things you should be careful in the class? Sit properly. Only look towards the speaker and or make notes whatever. And टेक लगा के नहीं बैठना, और no सपना मैट्रेस allowed. No drifting in the class. ठीक, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare